हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, नमस्ते। और आज सुबह सुबह आप लोग को मैं कहीं ले जाने वाला हूँ और ये सरप्राइज है। तो मैं सुबह सुबह इतने ठंड में जल्दी से रेडी होकर और हाथ में चाय लेकर अब प्लान होने लगा कि अब कहाँ चलना है। तो मित्रवर से बात हो चुका है मेरा और वो भी आ रहे हैं और रास्ते में काफ़ी फॉग है। तो उनका मैं वेट कर रहा हूँ। मैं बाहर गया, फिर फॉग तो कम रहा है नहीं। फिर मैं इंतज़ार उनका कर रहा था कब वो आएंगे, लेकिन वो फाइनली आ गए। तो फाइनली आ गए और ये कार शोरूम से 2 दिन पहले आया है। तो हम लोग सोचे क्यों ना इसी से चल लेते हैं कहीं घूमने। तो उसके बाद मैं और मित्रवर प्लान बनाने लगे कहाँ चलना है। तो फिर सोचे कि कुछ सरप्राइज़ रखते हैं और चलिए आपको कुछ अच्छा दिखाते हैं। तो बहुत देर गाड़ी चलने के बाद लगा कि अब कुछ चाय नाश्ता हो जाए भाई सुबह सुबह। लेकिन अभी तक ये सुबह के 9 बज रहे हैं और फॉग बिल्कुल भरा पड़ा है। तो हम लोगों ने चाय और गर्मा गर्म लिट्टी खाया और यहाँ पर और खाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से 2 रास्ता था, या तो नालंदा जाएं या तो पावापुरी भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग पावापुरी जाए। हाँ तो लीजिए, फाइनली हम लोग जल मंदिर पावापुरी पहुँच गए हैं। और भगवान महावीर का यहाँ पर लास्ट उपदेश था। और ये जो चारों तरफ जो सरोवर है इसको कमल सरोवर कहा जाता है। और यहाँ पर आने का जो सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है ये महावीर जयंती और दीपावली में। और अंदर फ़ोन ले जाना मना था। तो फाइनली हम लोग, ठंड काफ़ी था और फॉग भी उतना ही ज़्यादा था, फिर हम लोग यहाँ से नालंदा के लिए निकल पड़े। फिर उसके बाद मौसम तो फॉग यहाँ पर अब क्लियर हो गया है, लेकिन धूप अभी भी नहीं आया है। तो फाइनली हम लोग को नालंदा का वो जो गेट है वो दिखा और नालंदा खंडर में हम लोग पहुँचे। अच्छा, आप लोग में से कितने हैं जो अपने बचपन में स्कूल से नालंदा खंडर गए हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जैसे ही अंदर आए तो बचपन में हम लोग ऐसे ही स्कूल से आते थे। और यहाँ पर हम लोग को बचपन से ही एक बात ज़रूर बताया जाता है कि ये गुप्त वंश के शासक जो कुमार गुप्त थे उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। और यहाँ पर 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था। आपको पता है यहाँ यहाँ बुक्स महीनों तक जलते रहे। और फिर उसके बाद ये जो है क्लासरूम है यहाँ पर तो बहुत जगह अब जाने दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत जगह वो बैरियर लगा दिया गया है ताकि पहले का चीज़ है कुछ टूट फूट ना जाए इसीलिए। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ये बैरियर है। पहले बचपन में हम लोग वहाँ ऊपर तक हम लोग जाते थे, लेकिन अब हम लोग को उधर जाने नहीं दिया गया। और यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी बहुत सारे थे। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए और ये हम लोग का कार देखिए पार्किंग में लग गया है और हम लोग आ गए हैं टोटो पर। और यहाँ से हम लोग, आप लोग बता सकते हैं कहाँ पहुँचे? अब हम लोग राजगीर पहुँच गए। और राजगीर यहाँ पर आते ही थोड़ा सा मौसम तो सही हुआ, पर यहाँ पहुँचते ही बहुत तेज़ हवा चल रहा था। तो फाइनली हम लोग घोड़ा कटोरा पहुंच गए हैं। और यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चल रहा था। आप बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर जो घोड़ा कटोरा है यहाँ पर राजा लोग अपने घोड़े को पानी पिलाने आते थे। कुछ ऐसा ही स्टोरी इन्होंने बताया। और हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो लिया और फिर यहाँ से निकल गए हम लोग। उसके बाद हम लोग जहाँ गए यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी अरे ये तो मेरा फ़ोन में पानी लगता है चला गया। अब नहीं नहीं नहीं, क्लियर है। एक सेकंड, हाँ
तो मैं गर्म कुंड में नहा लिया और नहाने के बाद ये राजगीर का गर्म कुंड है और ठंड शाम के 7 बज रहे थे। तो 7 बजे हम लोगों ने नहाया और उसके बाद अब भाई नहाने के बाद तो एक ही चीज़ लगता है, पेट पूजा। और काफ़ी हम लोग थक चुके थे। तो ऐसे ही ये जो गर्म कुंड है, यहाँ पे ठंड में होता है स्किन का जो भी प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पर ठीक हो जाता है नहाने से। तो आप लोग भी आया कीजिए। और यहाँ से हम लोग गाड़ी पर बैठकर खाने के लिए निकल गए। तो भाई ठंड इतना और चाय, तो मैं खाने से पहले चाय मंगाया और मेरा हालत आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा ठंड है। तो सबसे पहले मैं चाय पिया और खाना खाया और फिर मैं यहाँ से निकल गया। और फॉग तो अभी नहीं था, लेकिन कुछ देर के बाद काफ़ी फॉग आ गया और गाड़ी को बहुत धीरे हम लोग को ले जाना पड़ा। तो आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। और कहीं और का टूर अगर आपको पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।